नमस्कार साथियों, आपका मैथ्स महाराज पर बहुत बहुत स्वागत। तो आज का टॉपिक होने जा रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रोबेबिलिटी का एक सब टॉपिक है जिसे पास में भी क्वेश्चंस पूछे गए एंड चांसेस है कि जो आपका अपकमिंग सीजीएल है उसमें भी इससे सवाल आएंगे। तो कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, कैसे हम लोग जो है यूज करते हैं, चलिए जानते हैं यहाँ पे। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग का तभी लगता है जब आपके इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं एंड केवल दो पॉसिबल आउटकम्स हो। जैसे कि आपने कॉइन टॉस किया है ना, जितनी बार भी आप कॉइन को टॉस कर लो वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहते हैं, जो भी उसके आउटकम्स होते हैं, है ना। एंड इसमें भी केवल दो पॉसिबल ही आउटकम्स होते हैं, या तो आपका हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा। इसी तरीके से सक्सेस और फेलियर जब हम लोग का दिया हो गया तभी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, है ना। जब टारगेट प्रैक्टिस हो रही होती है ना, हिट होगा या तो मिस होगा, केवल दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तो वहां पर भी आपका क्या है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। अब उसका एक ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा सुंदर सा ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है, लेकिन आपको फॉर्मूले से ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि मैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको सिखाने जा रहा हूं। तो फॉर्मूला अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देख बिल्कुल सकते हैं आप कि ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें सारे टर्म्स आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको दिया गया है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगा। एक सवाल जैसे कि यहाँ पे है, हमसे बोला गया कि एक कॉइन है, उसको 3 बार टॉस किया जाता है। ठीक है, तो सबके आउटकम्स जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, है ना। केवल दो ही पॉसिबल है, हेड या टेल। एक कॉइन को जो है 3 बार टॉस किया जाता है। अब हमको प्रोबेबिलिटी पता करनी है ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप उन 3 में से जो है 2 बार सेलेक्ट करो जब आपको हेड चाहिए। अब हेड आने की आप लोगों की प्रोबेबिलिटी जैसे 1/2 होती है, एंड ऑफ कोर्स यहां पर टेल आने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 ही होती है। तो एक तरीके से ये आप लोग के सक्सेस वाले की प्रोबेबिलिटी है, ये आप लोग के फेलियर वाले की प्रोबेबिलिटी है ना। मैंने बोला सक्सेस और फेलियर दो ही केसेस यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले 3 में आपने उन 2 बार को सेलेक्ट कर लिया जब आप लोगों को सक्सेस मिल रही है। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आप लोगों की 1/2 है ना। और आप लोगों को 2 बार यहाँ पे सक्सेस चाहिए, यानी कि एक तरीके से 1/2 का आप लोग स्क्वायर इस तरीके से जो है लिख दोगे। अब 2 बार अगर आप लोग को सक्सेस मिल गई है, तो यानी कि एक बार आप लोग को फेलियर मिला होगा, यानी कि एक बार टेल आया होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना। पावर में इसके चाहो तो 1 लिख दो, लेकिन बात वही है। तो इस तरीके से आप लोग का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग जाता है। इसको सॉल्व करने पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 और 1/2 हो गया, यानी कि हमारा 3/8 सीधा सीधा निकल के आ गया है। ठीक है, और कोई केस कंसिडर ही नहीं करना पड़ा। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, अब यहां पर क्या है कि एक कॉइन को टॉस किया गया है 6 बार, तो 6 हम लोग के इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। अब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एटलीस्ट 5 टाइम्स, ये बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम 5 बार हेड आए। ठीक है, तो देखो, या तो 5 बार हेड आएगा तो भी आप लोगों का केस चलेगा, है ना, या तो 6 बार हेड आ जाएगा तो भी जो है क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। कॉइन को 6 बार टॉस किया गया, एटलीस्ट 5 टाइम्स हेड आने का मतलब है कि 5 बार भी आ सकता है तो 6 बार भी आ सकता है। अब देखते हैं, है ना। सबसे पहले 6 बार जो कॉइन टॉस किया गया था उसमें से वो 5 आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा जब आपकी सक्सेस वाला इवेंट हो रहा है ना। हेड आने पे आपकी सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी, और पावर में आप लोगों ने यहाँ पे 5 चढ़ा दिया क्योंकि 5 बार आप लोग की सक्सेस हो रही थी। 5 बार सक्सेस हो रही थी तो एक बार आप लोग का फेलियर हो रहा है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, पावर में आपने 1 चढ़ा दिया। और वाला केस है तो और वाले केस में हम लोग जो है प्लस कर देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे 6 बार हेड आना है तो आपने 6 में से वो 6 बार सेलेक्ट कर लिया, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी आप लोगों की 1/2, पावर में आपने 6 चढ़ा दिया, है ना, क्योंकि 6 बार आपको लगातार सक्सेस मिल रही है। फेलियर 0 टाइम्स मिल रही है तो चाहो तो आप लोग ऐसे कर दो 1/2 की पावर 0, है ना। अब आपका ये कंप्लीट हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से आपका आ जाएगा 6, है ना। 6 ये आप लोगों का हो जाएगा 1/64, क्योंकि 32 दूनी 64 हो गया। यहाँ पे 1 आ गया, अगेन 1 में आपका आ जाएगा 64, तो ऐड करने पे सीधा 7/64 ये आप लोग की प्रोबेबिलिटी हो गई। कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला लगाने की नीड है हमको, या फॉर्मूला जो दिया गया था वो समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, अब अगर एक दो क्वेश्चन लगाने के बाद जब फॉर्मूला देखोगे तो वो और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हमारा
तीसरा प्रश्न है, एक पासा यानी कि फेयर डाइस है, डाई बोलते हैं उसको, इज थ्रोन 8 टाइम्स, 8 बार उसको फेंका गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सिक्सेस, है ना। अब समझो 6 आना एक तरीके से आप लोग के लिए क्या है, सक्सेस है ना। तो सक्सेस की कह लो कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है हम लोगों की 1/6 रहेगी, क्योंकि 6 केवल एक ही बार आ सकता है आप लोगों का, है ना। और बाकी हम लोगों की फेलियर की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी इस बार आप लोग की 5/6 है, क्योंकि 6 के अलावा बाकी कुछ भी आया तो आप लोग का वो फेलियर कंसिडर किया जाएगा, है ना। डाई जब आप एक फेंकते हो तो आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, है ना। इसमें से 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, उसके अलावा कुछ भी मतलब आता है तो आपका वो फेलियर हो जाएगा, जिसकी 5/6 प्रोबेबिलिटी है। फेलियर की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। ये अलग से लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। अब आप डायरेक्टली करेंगे कि 8 बार पासा फेंका गया था, उसमें से आपको 3 बार सक्सेस चाहिए, तो आपने सबसे पहले वो 3 टाइम सेलेक्ट कर लिया जब सक्सेस चाहिए आपको, है ना। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 है, और 3 बार आपकी होगी लगातार सक्सेस, 3 बार आपको चाहिए तो पावर में आपने 3 चढ़ा दिया। 3 बार आप लोग की जो है सक्सेस हुई है, यानी कि बाकी के जो हमारा 5 बार है वो क्या हुआ होगा, फेलियर हुआ होगा। टोटल 8 में 3 बार अगर सक्सेस है तो बाकी का 5 बार हम लोग का फेलियर हुआ है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम में ऐसी मतलब आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, है ना, क्योंकि पूरा सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं, बहुत बड़े बड़े आपके नंबर आ जाएंगे, है ना। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चौथा देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, मैंने बोला ना कि पूरा सॉल्व नहीं करवाएगा, आपको ऑप्शंस भी इसी तरीके से दिए रहेंगे। देखो कितनी आसानी से अब आप लोग यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। एक पर्सन है, ये टारगेट को जो है 5 बार हिट कर सकता है आउट ऑफ 8 टाइम्स, यानी कि हिट करने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है 5/8। तो बाकी की मतलब मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8 हो जाएगी। दो ही क्योंकि केवल पॉसिबल आउटकम है, या तो हिट होगा या तो मिस होगा। अब ये 10 बार जो है वॉली शॉट्स कर मतलब फायर करता है शॉट्स को, तो प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस, ये आपको बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो समझो टोटल इसने 10 बार शॉट लिए हैं, इसमें से सबसे पहले वो 2 बार सेलेक्ट कर लो जब ये टारगेट को हिट कर रहा है। हिट करने की प्रोबेबिलिटी 5/8 है, और क्योंकि 2 बार हिट कर रहा था तो आप लोग ने यहां पर जो है पावर में 2 चढ़ा दिया। अब अगर 10 में 2 बार हिट हुआ है, यानी कि बाकी के 8 बार जो है इसने टारगेट मिस किया होगा, मिस होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और 8 बार मिस हुआ है तो आप लोगों का 3/8 पावर में आप लोग का 8 चढ़ जाएगा। इस तरीके से हम लोग बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से जो है लगा पाते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 10 × 9/2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का हो गया है 45। यहां पर 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, आगे 3 की पावर में 8 है, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, देखो 8 की पावर 2 और 8 की पावर 8, यानी कि 8 की पावर में 10 आ जाएगा। इसी फॉर्म में ऑप्शंस भी है। 25 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000 और 125, यानी कि ये 1125 आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी 1125, और बाकी का तो आप लोग का सेम आई गया है ना, इंटू 3 की पावर 8 अपॉन 8 की पावर में 10। वही मैंने बोला था ना कि 3-4 क्वेश्चन एक बार देख लोगे तो उसके बाद जो फॉर्मूला सुंदर सा लिखा हुआ था वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। आप जैसे कि फॉर्मूला देखोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना। आप लोग सबसे पहले जितनी बार आपको सक्सेस चाहिए वो आप सेलेक्ट करोगे, है ना, नंबर ऑफ सक्सेसेस। फिर सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है उसके पावर में जितनी बार सक्सेस आपको मिल रही है उसको रखेंगे, और फिर ये आप लोग के फेलियर की जो है प्रोबेबिलिटी हो गई, उसके पावर में जो रिमेनिंग नंबर ऑफ टाइम्स थे हम लोग वो रख देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर आप लोगों का जो है फॉर्मूला भी अब समझ में आ गया होगा। फिलहाल आगे एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा सवाल आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, वही टारगेट हिट वाला हमारा है। अब डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए एक व्यक्ति है जो कि टारगेट को हिट कर सकता है 3 टाइम्स आउट ऑफ 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है सक्सेस की, है ना। अब ये 7 शॉट जो है फायर करता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये टारगेट को 4 बार हिट करेगा। इसने 7 शॉट फायर किए हैं, हमको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें 4 बार ये हिट कर ले जाएगा।
तो सबसे पहले 7 में से वो 4 बार सेलेक्ट करो जब ये टारगेट हिट कर रहा होगा। हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/5 है और 4 बार हिट कर रहा है तो आपने पावर में 4 चढ़ा दिया। बाकी के टाइम से मिस कर रहा होगा, मिस करने की प्रोबेबिलिटी हम लोग की 2/5 हो जाएगी और ये बाकी के 3 टाइम्स जो है मिस कर रहा होगा। तो इस तरीके से पावर में आप लोग को 3 चढ़ा देना है। ठीक है, ये हो गई हिट करने की प्रोबेबिलिटी एंड ये हो गई आप लोगों की मिस करने की प्रोबेबिलिटी 3/5 एंड 2/5। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है निकाल सकते हो। चलो, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराना चाहूंगा। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस के साथ है तो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन कैन हिट अ टारगेट इज 3/4, है ना, यानी कि मिस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। ये 5 बार जो है शॉट करता है, मतलब फायर करता है शॉट्स को। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट एटलीस्ट 3 टाइम्स, इसका मतलब क्या होगा कि टारगेट को ये 3 बार भी हिट कर सकता है ना, 4 बार भी जो है ये हिट कर सकता है एंड 5 बार भी जो है ये हिट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसने टोटल 5 शॉट्स जो है फायर किए थे, हमको उसी 5 में से बताना है कि कम से कम 3 बार जो है टारगेट हिट हो जाए, यानी कि 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है और 5 बार भी हो सकता है। तो आप लोग को तीनों केसेस यहाँ पे जो है कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन आपका हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब देखो, 5 में से सबसे पहले वो 3 बार सेलेक्ट कर लीजिएगा जब टारगेट हिट हो रहा होगा। हिट होने की प्रोबेबिलिटी जो है 3/4 है और 3 बार हिट हो रहा था तो पावर में 3 चढ़ा दिया, यानी कि बाकी के जो 2 टाइम्स है वो मिस हो रहा होगा और मिस होने की प्रोबेबिलिटी आपकी ये है 1/4। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, 5 में से वो 4 बार हमने सेलेक्ट कर लिया जब टारगेट हिट हो रहा होगा। हिट होने की प्रोबेबिलिटी ये थी, पावर में 4 चढ़ा दिया, यानी कि बाकी का 1 बार जो है ये मिस हो रहा होगा, है ना। यहाँ पे 5 में से आपने वो 5 बार सेलेक्ट कर लिए जब टारगेट हिट हो रहा होगा। ठीक है, हिट होने की प्रोबेबिलिटी आप लोगों की 3/4 है और 5 बार हिट हो रहा है तो आपने पावर में 5 चढ़ा दिया। अब आगे आप लोग जो है चाहे तो ये लिख दो कि टारगेट मिस इस बार 0 टाइम्स हो रहा है, लेकिन ये तो 1 ही आएगा ना, तो लिखने की यार कोई जरूरत है नहीं। चाहो तो मतलब एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिख लो, इन सबको सॉल्व करने पे आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5C2 हो जाएगा, यानी कि आपका 10 हो जाएगा सॉल्व करने पे। ये हो जाएगा आपका 27 और अपॉन में आप लोगों का 4 की पावर में 5, 4 की पावर में 5 तो हर जगह रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 हो जाता है और अपॉन में 4 की पावर 5। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 की पावर 5 आपका ये हो जाएगा और अपॉन में 4 की पावर 5, है ना। 4 की पावर 5 आपका 1024 होता है, 1024। तो डिनोमिनेटर में 1024 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो आपका 270 हो गया, है ना। मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ 270। यहाँ पे आपका आ जाएगा 405 और वहां पे आपका 243 है। ऐड कर लेते हैं सबको यहाँ पे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हमने जो है 400 इसमें जोड़ दिया तो आपका 675 हो गया। 675 में 243 आप लोगों को और जोड़ लेना है। ठीक है, तो आपका सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पे 918। 2 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर लेंगे तो आपका यहाँ पर 459 और अपॉन में 512 आ जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट ये चौथा ऑप्शन जो है आपके सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं यहाँ पर। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, वही टारगेट प्रैक्टिस वाला सवाल है, हिट एंड मिस वाला। हमसे बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट जो है 1/4 है। ये 3 टाइम्स जो है फायर करता है शॉट्स, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस। देखो, एटलीस्ट वंस का मतलब हो गया कि एक बार भी टारगेट हिट हो सकता है, 2 बार भी टारगेट हिट हो सकता है एंड 3 बार भी जो टारगेट है वो हिट हो सकता है। ये मतलब हो गया, है ना। 3 बार इसने जो है ट्राई किए थे, 3 बार जो है शॉट्स फायर किए थे, तो हो सकता है कि एटलीस्ट एक बार हिट होना चाहिए, तो हो सकता है एक बार हिट हो जाए, हो सकता है 2 बार, या हो सकता है तीनों बार हो जाए।
लेकिन इससे बेटर क्या है कि मैं यार जो कॉम्प्लीमेंट वाला केस है वो कंसिडर कर लूँ, या तो तीनों के केस को निकाल के मैं जोड़ दूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, या फिर इससे बेटर अप्रोच तो ये रहेगी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि वो एक बार भी टारगेट को हिट ना करे, ये ज्यादा बेटर अप्रोच होगी निकालने की, है ना। तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले मतलब 3 में से 0 बार जो है ये इसका सक्सेस हो रहा है ना, 3 से 0 आपने कर दिया। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और पावर में आपने 0 चढ़ा दिया क्योंकि 0 बार सक्सेस हो रही थी। तीनों के तीनों बार जो है इसका फेलियर हो रहा था, फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपकी 3/4 आ जाएगी, ठीक है। और तीनों के तीनों बार इसका जो है फेलियर हो रहा था, है ना। तो ये इजी हो गया आपका, यहाँ से 1 हो गया यहाँ से, और ये हो गया हमारा 27 अपॉन का 64, माइनस कर लेते तो आपका 37 अपॉन में 64 आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो बस दिस इज इट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को आ गया है, फॉर्मूला पूछ लेगा तो फॉर्मूला भी आप लोग बता लेगा, उसको समझना बस जरूरी था। और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैंने सारे केसेस आपको बता दिए, ठीक है। एग्जैक्टली जब n नंबर ऑफ टाइम्स हिट करवा रहा होगा, है ना, एटलीस्ट वाला केस आपको करा दिया और एक कॉम्प्लीमेंट वाला केस भी हम लोग का हो गया। होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। अगर चैनल पर पहले बार आए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके के आपको शॉर्ट एंड है ना मीनिंगफुल कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा। बाय बाय।